हाय, मैं हूँ मनीषा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और किताब के बारे में। पिछली बार हमने बात की थी जूटन के बारे में पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक उसका डाल दूँगी कार्ड, आप उसको देख सकते हैं। वेल, आज का जो वीडियो है, आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। एंड ये ऐसी किताब है जिसको आप विद इन 2 आवर्स और उससे पहले ही 2 घंटे के पहले भी आप ख़त्म कर सकते हैं। डिपेंड्स आप कितना फास्ट पढ़ते हैं और किस तरह से आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। सो आज मैं बात करने वाली हूँ वेटिंग फॉर अ वीज़ा के बारे में, जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने इस किताब को लिखा था प्री इंडिपेंडेंस। इट वाज इन 1936-37, जो भी उनके उस दौरान उन्होंने लिखा है, रिकलेक्ट करके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को। सो ये जो किताब है ये बेसिकली है हिज एक्सपीरियंसेस विद अनटचेबिलिटी। और हम सभी को पता है कि B.R. अम्बेडकर जी ने कितना काम किया है इस दिशा में। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत कुछ बदला है, धीरे धीरे कुछ बदलाव हुए हैं समाज में, बट फिर भी नहीं कह सकते कि जितना बदलना चाहिए था और जिस तरह के समाज की कल्पना आई थिंक B.R. अम्बेडकर जी ने की होगी अपने इन अनुभवों को साझा करके इस किताब के माध्यम से, हम उस पेस को तो नहीं पकड़ पाए हैं, बट स्टिल। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस बुक। ये किताब 27 पेजेस की है और 27 भी इसका पूरा पेज नहीं है, ऑलमोस्ट 27 पेजेस में आप क्या पढ़ सकते हैं। ये वैसे तो बोला गया है बैक में अगर जाएं कि वेटिंग फॉर अ वीज़ा इज अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क स्टोरी ऑफ B.R. अम्बेडकर। बट उन्होंने इसमें 6 चैप्टर्स है टोटल, और 6 में से 4 चैप्टर्स हैं जो उनके अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस के बारे में विद अनटचेबिलिटी उन्होंने यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट किए हैं। अदर देन दैट 2 जो अन्य इसमें चैप्टर्स है, लास्ट के 5th और 6th चैप्टर, वो कुछ और लोगों के, 2 डिफरेंट लोगों के बारे में हैं और उनकी अनटचेबिलिटी के साथ में क्या अनुभव है, तो वो उन्होंने लिखा है इसमें। तो किताब शुरू होती है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बचपन के एक एक्सपीरियंस से, जिसमें कि वो और उनके भाई अपने फादर को विज़िट करने के लिए जाते हैं कोरेगांव, जहाँ पे कि उनके फादर पोस्टेड थे। एंड ही केम फ्रॉम अ रियली गुड बैकग्राउंड, हम्बल बैकग्राउंड। हिज फादर वाज इन आर्मी एंड लेटर ही वाज वर्किंग इन कोरेगांव। तो वहाँ उन्होंने विज़िट करना था एंड ही वाज सो यंग, ही वाज इन स्कूल और बहुत ही छोटे थे दोनों। उन्होंने लेटर भी लिखा बट इट डिड नॉट रीच हिज फादर, सो वो उनको पिकअप करने नहीं आ पाए स्टेशन पे। एंड देन ही डॉक्यूमेंटेड द होल जर्नी, कैसे 2 छोटे बच्चों को उन्होंने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया कि अनटचेबिलिटी क्या है एंड अनटचेबल्स के साथ में उस दौरान कैसा बिहेव किया जाता था। आई डोंट थिंक सो मच हैज़ चेंज्ड। ऑफकोर्स हम लोग फार बेटर है उससे, लेकिन उसके बाद जूठन आई जो कि आज़ादी के 50 साल बाद लिखी गई थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही अनुभव थे। तो आई गेस ये जो किताब है, ये दोनों को कंपैरेटिव अगर स्टडी किया जाए और देखा जाए कि कितना बदलाव हुआ था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के दौरान, और जो 1998 के आसपास आई थिंक जूठन लिखी गई थी, तो उसमें आई डोंट थिंक सो मच हैड चेंज्ड। एक और चैप्टर में उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जहाँ पे कि उनके स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी, हायर एजुकेशन के लिए व्हेन ही वेंट टू अब्रॉड एंड ही केम बैक, और वहाँ पे आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर कैसे उन्होंने उनको लॉजिंग के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। एंड व्हाट ऑल हैपेंड देयर वाज रियली, इट मेक्स यू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। किताब में उन्होंने जो अनुभव लिखे हैं उनकी उम्र की डिफरेंट अलग अलग पड़ाव पर, कुछ बचपन के हैं, कुछ जब वो स्टडी करके अब्रॉड से आते हैं उस दौरान के हैं, और जब वो यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं। इस किताब में जो कि सिर्फ 27 यानी 27 पेजेस की है, इसमें जो चैप्टर्स टोटल लिखे गए हैं वो 6 हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और 4 ही ऐसे चैप्टर्स हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। लास्ट के 2 चैप्टर्स इस किताब के एक्सपीरियंसेस है 2 अलग लोगों के। एक क्लर्क है जिनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, उनका इतना बुरा अनुभव रहता है, और एक और चैप्टर है जिसमें कि एक प्रेग्नेंट महिला की जान चली जाती है।
और जो महिला है जो प्रेग्नेंट थी, उनकी जान चली जाती है, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। व्हाट ऑल स्ट्रगल यू विल फाइंड आउट इन दिस बुक, बट वो हॉरिफाइंग है एक अपने आप में। और उसको यंग इंडिया में वो छपा था, उसमें नाम रिवील नहीं किया गया था, जिनकी वजह से उनको प्रॉपर टाइम पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई थी, और साथ में महिला का भी ऑफ कोर्स। तो यंग इंडिया जो गांधी जी चलाते थे उस दौरान, जो उनका जर्नल था, उसमें वो छपा था। सो वो भी इस किताब में है। 27 पेजेस में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिस पे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, और इसको पढ़ने के बाद में आप और पढ़ना चाहेंगे इस तरह के लिटरेचर को, इस तरह की किताबों को, जिसमें कि इतने हमारे जो जितने भी थिंकर्स हुए हैं हमारे देश में, उन्होंने अलग अलग किताबें लिखे हैं, अनुभव साझा किए हैं, और जिस भी तरीके से हमारे पास वो अवेलेबल है, आई गेस हमें पढ़ना चाहिए। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक। सो या, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपकी कोई फेवरेट किताब है तो आप नीचे लिंक पे मुझे बताइए कौन सी किताब है, आपको क्यों पसंद है। आपने अगर वेटिंग फॉर अ वीज़ा पढ़ी है तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। सो ये किताब ऐसी है जो आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं, जिनको मोटी किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, तो वो एक 27 पेजेस की किताब पढ़ सकती है, और इसमें जो नॉलेज आपको मिलेगी और जो भी इसको पढ़ेगा, दैट विल बी रियली वर्थ इट। सो या, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर। आपका कोई सजेशन है, फीडबैक है, आप कुछ कहना चाहते हैं किताबों से संबंधित जो भी चीज़ें, आप कमेंट में मुझे बताइए। आपको आज की किताब के बारे में बातचीत ये कैसी लगी, आप वो भी मुझे बताइए। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ एंड टेक केयर।